पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लिली जब नदी में स्नान कर रही थी तभी वहां कालरिक की भेजी हुई दूसरी नागिन कामना आई। कामना और लिली में झगड़ा हुआ। मौका पाकर कामना ने लिली के पेट में चाकू मार दिया। कामना का हाथ खून से रंग गया। लिली पीछे गिर गई। कामना अपनी जीत का जश्न मनाने लगी। कालरिक की रास्ते का कांटा आज हट गया। लिली मर गई। अब मैं कालरिक के पास जाऊंगी और उसको ये शुभ समाचार सुनाऊंगी। कालरिक बहुत खुश होगा क्योंकि अब उसको नागमणि मिल जाएगी। नागमणि? अब नागमणि कैसे मिल सकती है? लिली तो मर गई, अब नागमणि कैसे मिलेगी? मैंने ये क्रोध में क्या कर दिया? अब कालरिक मुझे भी मार देगा। कामना बहुत परेशानी में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी जमीन पर पड़ी हुई लिली ऊपर उठी और उसने अपने पेट से चाकू बाहर निकाला। जब कामना ने लिली की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए और खुशी भी हुई। लिली को मारने या छोड़ने से मुझे ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने बुरे कर्मों के लिए ईश्वर से माफी मांग लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे जाने दो, अब मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। मैं कालरिक के पास भी नहीं जाऊंगी, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं किसी को क्षमा नहीं करती, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार सिर्फ ईश्वर के पास है। लिली ने कामना को पीटना शुरू कर दिया। लिली ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और कामना को मार दिया। कामना नागिन तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद लिली फिर से नदी में स्नान करने गई और नदी में डुबकी लगाने के बाद शिव मंदिर में पूजा करने चली गई। लिली इस बार पूरे मन से पूजा करने बैठ गई। इस बार मैं किसी से हार नहीं मानूंगी, कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन इस बार मैं तपस्या पूरी करके रहूंगी। मैं कालरिक को मार कर रहूंगी। लिली पूजा करने बैठ गई और वापस ध्यान में मग्न हो गई। आज रात को कबीर की देखभाल के लिए कियारा हॉस्पिटल में रुक गई और कबीर के माँ पापा ने कबीर के लिए हॉस्पिटल में कमरा अलग से दिला दिया था। कियारा भी उसके साथ रुक गई। कबीर को अभी तक कुछ भी याद नहीं आया था। वो अभी भी बच्चों जैसी हरकत कर रहा था। हॉस्पिटल का कमरा किसी होटल के कमरे से कम नहीं था। कबीर की हर चीज को उठा उठा कर देख रहा था और उससे खेल रहा था। कबीर ने टेबल पर रखा हुआ कांच का गिलास उठा लिया। तभी कियारा ने उसे रोका। कबीर, नहीं, ग्लास को वापस वहीं रख दो, तुम्हें चोट लग जाएगी। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें चोट लग जाएगी कबीर। नहीं लगेगी, मुझे ग्लास बहुत पसंद है। मुझे ग्लास से खेलना बहुत अच्छा लगता है। कबीर, मैं तुम्हारे लिए खिलौने ले आऊंगी, लेकिन तुम अभी के लिए ग्लास रख दो। ओके कियारा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं ग्लास रख देता हूँ, लेकिन मेरे लिए खिलौने ले आना। अगर तुम खिलौने नहीं लाओगी तो मैं वापस से ग्लास उठा लूंगा। कियारा ने कबीर को दवाई खिलाई और एक बार डॉक्टर को आकर कबीर की तबीयत देखने को कहा और उसके बाद कबीर सोने के लिए अपने बेड पर लेट गया। कियारा सोफे पर बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी कबीर की नजर दीवार पर चलती हुई एक छिपकली पर पड़ी। कबीर उसे देखकर डर गया। कियारा ने छिपकली को दूर भगाया, लेकिन छिपकली वहां से हिली ही नहीं। जब कियारा ने पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी को ऊपर फेंक कर मारा तो छिपकली बाथरूम में चली गई। कियारा ने छिपकली को अनदेखा कर दिया और सोफे पर सो गई। कबीर भी सो गया, लेकिन रात को बहुत तेज आवाज आई। कियारा की आंख खोली। उसने देखा कि आसपास कुछ नहीं है, बल्कि आवाज बाथरूम से आ रही है। कियारा उठी और बाथरूम में गई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अभी बहुत तेज आवाज कहाँ से आई थी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कियारा आवाज के बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े शीशे पर गई। ये शीशा जमीन पर कैसे गिर गया? मैं ही इसे ऊपर उठाकर रख देती हूँ। कियारा ने जैसे ही शीशे को ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसमें एक छिपकली दिख रही है। कियारा का चेहरा शीशे में नहीं दिख रहा था। छिपकली को शीशे में देखकर कियारा ने शीशा जमीन पर फेंक दिया। कियारा छिपकली को शीशे के अंदर देखकर कांप गई थी। ये छिपकली शीशे में कैसे आ गई? इसमें मेरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? तभी कियारा ने शीशे की तरफ फिर से देखा। शीशे में छिपकली घूम रही थी। छिपकली अपने आकार से बड़ी होने लगी और शीशा तोड़कर बाहर आ गई। यह देखकर कियारा चिल्लाई, नहीं, बचाओ। छिपकली कियारा की तरफ बढ़ने लगी। कियारा बाथरूम के बाहर भाग गई और बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कियारा की सांस फूलने लगी। वो कबीर के पास जाकर बैठी। तभी कमरे में अंधेरा हो गया। कौन है? लाइट किसने बंद की? कौन है वहाँ? आवाज सुनकर कबीर भी जाग गया। कियारा ने कबीर का हाथ पकड़ा और कमरे के बाहर की तरफ भागी। कियारा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें खेलने का शौक है, इसलिए हम खेल रहे हैं। लेकिन इतनी रात में लाइट बंद करके क्यों खेल रहे हैं? अभी तुम कोई भी सवाल जवाब मत करो, जल्दी से मेरे साथ दौड़ो। कियारा के दिमाग में कालरिक घूम रहा था।
इसलिए उसने किसी की मदद नहीं ली और वहाँ से भाग निकली। कबीर उसके साथ साथ भाग रहा था। दोनों हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर निकल आए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। दोनों बारिश में दौड़ते रहे। कियारा के अंदर बैठा हुआ डर उसे बारिश या रात में सुनसान सड़क पर होने का एहसास नहीं दिला रहा था। सड़क पर फिसलन और अंधेरा था। कियारा का पैर फिसला और दोनों नीचे गिर गए। कबीर दूर जाकर गिरा। उसके सर में चोट आ गई। कियारा ने खुद को संभाला और जल्दी से कबीर के पास गई। तेज बिजली कड़क रही थी। तेज बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही थी। कबीर ने कियारा को आवाज लगाई, कियारा, तुम जल्दी मेरे पास आओ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे बारिश में बिजली से डर लगता है? कियारा कबीर के पास जाकर बैठ गई। कबीर, हमें वापस हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई है। वापस हॉस्पिटल क्यों? हम पहले कब हॉस्पिटल में गए? कबीर, तुम्हारी फिर से याददाश्त चली गई क्या? तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहती हूँ? तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और तुमको शक है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। तुम कियारा हो और अब काशवी के जाने के बाद दादी माँ का आश्रम संभाल रही हो। तुम ठीक हो गई कबीर? कबीर, तुमको सब कुछ याद आ गया? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। लिली कैसी है? तुम्हें उसकी कोई खबर मिली? नहीं, मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। हम पहले हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसके बाद घर चलेंगे। कियारा और कबीर हॉस्पिटल चले गए। कबीर के माँ बाप बाहर बैठे थे। तभी बाहर से एक लड़की ज्योति आई। ज्योति ने भगवंत और सरिता को अपना परिचय दिया। काकी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। हम इस समय बहुत परेशानी में हैं और हमें काम वाली की अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा दुखी हो इसलिए तुम्हें यहाँ रह सकती हो। धन्यवाद काकी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। सरिता ने ज्योति को घर में काम करने के लिए रख लिया। कुछ घंटों बाद कबीर और कियारा भी हॉस्पिटल से आ गए। यह देखकर भगवंत और सरिता जी खुशी से झूम उठे और अपनी बेटी को गले लगा लिया। कियारा ने रात की पूरी बात बताई। ज्योति, आज मेरा बेटा बेटी घर आए हैं, तुम इनके लिए चाय लेकर आओ और कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाकर लेकर आओ। जैसे ही ज्योति बाहर आई, उसकी आंखों में क्रोध उतर आया, लेकिन सही समय नहीं होने के कारण उसने खुद को गुस्से पर काबू किया और बहुत प्यार से बात करने लगी। माँ, ये कौन है? बेचारी गरीब और बेसहारा थी, मैंने इसको घर में आसरा दे दिया। कोई नहीं माँ, ये अच्छी बात है। ज्योति अंदर गई और चाय लेकर आई। मन तो कर रहा था कि इसे अभी मार दूं, लेकिन नहीं, कुछ दिन और जीने देती हूँ। सरिता और कबीर लिली की बात कर रहे थे। ज्योति सारी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। हमें एक बार लिली से मिलकर आना चाहिए। नहीं, हमारे जाने से उसकी तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। लेकिन लिली को कोई परेशानी तो नहीं है, हमें इस बात का पता कैसे चलेगा? लिली महादेव की शरण में है, वो उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ठीक है कबीर। सभी बातें करने लगे। लिली भी तपस्या में लीन थी। उसे बाहरी दुनिया या आसपास से कोई मतलब नहीं था। वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। इस बार उसकी तपस्या को भंग करने के लिए कालरिक अपनी जादुई मकड़ी के साथ लिली के पास पहुंच गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बेवकूफ है बेचारी। कबीर के घर कालरिक ने ज्योति को भेज दिया था। अब ज्योति आराम से घर में रह रही थी। एक दिन किचन में किसी को न पाकर ज्योति अपने असली रूप में आ गई और उसका असली रूप छिपकली का था, लेकिन कियारा छुपकर उसको देख रही थी। अब क्या करेगी कियारा, जब उसे पता चल गया है कि हॉस्पिटल में मिली छिपकली ही ज्योति बनकर घर में रह रही है? क्या दूसरी बार कालरिक लिली की पूजा में विघ्न डालने में सफल हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 3। कहानी जारी रहेगी।